चैप्टर है आज का वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह के बारे में हमने बहुत सारी किस्से कहानियों में पढ़ा है, बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पढ़ा है कि आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। बहुत सारे संघर्ष जो हैं वो आजादी के लिए किए गए और हर क्षेत्र के अलग अलग लोगों ने आजादी के लिए अपना योगदान दिया, अपना जोश दिखाया। उन्हीं में से एक हैं वीर कुंवर सिंह, जिनके बारे में ये लेसन है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जिनके बारे में हम ज्यादा नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जैसे भगत सिंह है, ठीक है, और भी जितने स्वतंत्रता सेनानी हैं, लक्ष्मीबाई है, तांत्या टोपे हैं या टीपू सुल्तान है, इस तरह की जो मशहूर हस्तियां हैं, हम लोग उनके बारे में पढ़ते रहते हैं या हमें पता भी है बहुत बार। लेकिन कुछ ऐसे लोग, चंद ऐसे लोग भी थे जो इतिहास में तो हैं लेकिन जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं, जैसे तानाजी हो गए, वीर कुंवर सिंह हो गए। तो इनके बारे में जानने का मौका हमें इस लेसन में मिल रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान की हमने कविता 6th में पढ़ी है, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस कविता में वीर कुंवर सिंह का नाम आया है। यहाँ पे लेसन में सबसे पहले वही पंक्तियां उदाहरण के तौर पर दी गई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की कविता थी झांसी की रानी, पढ़ी है ना सबने 6th में, है ना, 6th क्लास में हम पढ़ के आए हैं सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी। तो उसका एक पैरा था, इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवार नाम आए, नाना धुंधपत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम। तो ये जो ठाकुर कुंवर सिंह की वो बात कर रही हैं, उसी को चैप्टर है ये, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। ठीक है, तो ठाकुर कुंवर सिंह के बारे में हम पढ़ते हैं कि किस प्रकार वो एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने छापा मार जो गिरोह है वो बनाया था, ग्रुप बनाया था छापा मार उसका, विद्रोहियों का। तो ऐसे लोग अंग्रेजों से माल लूट लेते थे और पिस्तौलें हथियार वगैरह लूटते थे और अपने स्वतंत्रता सेनानी भाइयों को दिया करते थे, एक योजना बनाकर चलते थे। और केवल सिर्फ इसलिए ही इनको याद नहीं किया जाता कि ये स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेते थे, बल्कि इसलिए भी लिया जाता था क्योंकि ये जानी मानी हस्ती थे और इन्होंने अपने क्षेत्र के लिए बहुत सारा काम किया। अपने क्षेत्र के लिए मतलब अपना जहाँ पे रहते थे वहां काफी माने जाते थे ये कुंवर सिंह, क्योंकि नाम ही इनका कुंवर सिंह है। तो राजसी खानदान से रहे हैं और इन्होंने अपने पैसे जितने भी, उसका सारा उपयोग स्कूल बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, इस तरह के बहुत सारे सामाजिक कार्य जो हैं इन्होंने लोगों की भलाई के लिए किए हैं, अस्पताल बनवाए हैं। तो इसलिए भी इनका नाम इतिहास में हमेशा अमर रहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में उसी वीर कुंवर सिंह की जानकारी दी जा रही है जिसने 1857 में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन में जिस दमन नीति का आरंभ किया, जिसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया, मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। हम सभी जानते हैं कि भारत की आजादी का बिगुल किसने बजाया था। पहले नंबर पे ऐसा कौन था जिसने इनके खिलाफ आवाज उठाई थी, वो था मंगल पांडे। मंगल पांडे पे फिल्म भी आई है, आमिर खान की है। अगर आपको नहीं पता है या आपने कहीं नहीं पढ़ा तो आप वो मूवी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐतिहासिक मूवी होती हैं, पीरियोडिक मूवीज होती हैं जिनको देखना आपको जरूर चाहिए। जैसे मणिकर्णिका आई थी कुछ दिन पहले। ठीक है, तो झांसी की रानी, जिनको उनकी जानकारी नहीं है, उनके विषय में कुछ पता नहीं है, कई बार क्या होता है पढ़ना बहुत बोरिंग होता है, किसी चीज के बारे में पढ़ना हमें इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, लेकिन जब हम ड्रामे के रूप में उसका जीवन देखते हैं या कहानियां देखते हैं तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। इसी तरह स्वतंत्रता सेनानियों में बहुत सारी कहानियां हैं, भगत सिंह पर हैं, उधम सिंह पर हैं, अभी सीरीज भी आई है, आपने देखी होगी विक्की कौशल की उधम, हाँ आई थिंक उधम ही थी। ठीक है, उधम सिंह का उन्होंने किरदार निभाया है। मतलब
देखने में बड़ा मजा आता है जब आप इस तरह की चीजें देखते हैं। बॉस एक वेब सीरीज आई थी, यस मुझे याद है, तो उसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताया गया कि किस प्रकार उन्होंने क्या क्या संघर्ष किए हैं। तो कई बार पढ़ने की बजाय देखने में बड़ा मजा आता है। तो ट्राई कीजिए कहीं ऐसा कुछ देखने को मिले। पीरियोडिक चीजें हम जब देखते हैं हमें अच्छा लगता है। मणिकर्णिका बड़ी अच्छी मूवी थी, चाहे कंगना इतनी पसंद नहीं है हमें, लेकिन क्या है कि प्लॉट बहुत अच्छा था, मूवी की जो पटकथा थी वो बहुत अच्छी थी, और चूंकि एक वीरांगना के बारे में थी तो बहुत अच्छी लग रही थी। इसी तरह मैं और कौन सी बुक आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, तानाजी। तानाजी के बारे में कोई नहीं जानता, अजय देवगन की मूवी है, देखिए तानाजी। वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने भी समाज के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। तो जो चीजें हम देख कर समझ सकते हैं वो ज्यादा मजेदार है और अच्छी तरीके से हम उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइए आगे। सबसे पहले मैंने बात की कि मंगल पांडे ने ये विद्रोह जो है शुरू किया था, उसी की लगाई चिंगारी ने ही आग पकड़ी और पूरा भारत जो है वो स्वतंत्रता की मांग करने लग गया। 11 मई को अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। ये विद्रोह जंगल में आग की भांति दूर दूर तक फैल गया और महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त अधिक भीषण युद्ध का केंद्र था कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके अलावा देश के अन्य कई भागों में स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहब तांता टोपे, बकत खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, बहादुर शाह और तुलाराम राव थे। तो ऐसे बहुत सारे जिनके हमने नाम तक नहीं सुने। आजादी बहुत कठिनाइयों से, बहुत संघर्षों के बाद हमें मिली है। हमें ये चीज जो है वो बहुत आसानी से कभी नहीं मिली है। तो कुछ मैं कह तो रही हूँ कि ऐसे लोग हैं जिनके बारे में लोग जानते तक नहीं है। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया, पर उनके नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं दर्ज हैं, लेकिन हम सारे उन नामों को नहीं जानते हैं। ठीक है। आगे 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टि से अलेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वयोवृद्ध मतलब वो एज से काफी बड़े थे। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में 1782 में हुआ। अंडरलाइन कर लीजिए इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है। किसी की भी हम जब जीवनी पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं उसके जीवन की, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो तारीख होती हैं, एक उसके जन्म की तारीख और एक उसके मरण की तारीख। ठीक है, तो याद रखें शाहाबाद जिले में जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ। पिता का नाम साहबजादा और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जिम्मेदार थे, परंतु उन्हें जिम्मेदारी हासिल करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। मैंने कहा ना कि बचपन से ही काफी अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करते थे, इसलिए राजसी जो उनके थे वो ठाठ बाट थे। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन से उनकी ठीक तरह से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ स्वाभिमानी उदार स्वभाव के थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर, जैसे जैसे आपके पेरेंट होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं, आमतौर पर यही माना जाता है। तो पिता जो थे वो बहुत स्वाभिमानी थे, बहुत उदार व्यक्ति थे। उनकी सारी जो क्वालिटीज हैं वो वीर कुंवर सिंह में भी दिखाई दी। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्याख्या उनके पिता ने घर पर ही कही कि उन्होंने वहीं पे हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तीरंदाजी और कुश्ती करने में लगता था। जैसे कि हमने देखा कि महारानी लक्ष्मीबाई जो थी वो भी बचपन से ही क्या करती थी, तलवारबाजी की शौकीन थी, युद्ध किया करती थी, गढ़ बनाया करती थी। तो ऐसे कहते हैं ना, होनहार वीरवान के होत चिकने पात। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं उनका बचपन से ही पता चलने लग जाता है, वो बचपन से ही इस तरह की चीजें करते हैं। इसी तरह वीर कुंवर सिंह के अंदर बहादुरी है, बहादुरी का जज्बा है।
ये सब वहीं से पता चल जाता है जब खेलने में उनको क्या पसंद आता था, तलवारबाजी, घुड़सवारी और कुश्ती वगैरह करना। कुंवर सिंह के पिता की मृत्यु के बाद 1827 में उन्होंने रियासत की जिम्मेवारी संभाली। इन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष था। मतलब लोग उस वक्त ब्रिटिशर्स के पूरी तरह से खिलाफ हो चुके थे। बहुत उनकी नीतियां जो थी वो खराब थी और लोग किसी ना किसी तरीके से अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहते थे। भारतीयों को अपने देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। उन्हें ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया। लोहा लेना, मुकाबला करना, ठीक है, मुहावरा है लोहा लेना, मुकाबला करना। लोहा लेने का मतलब ये नहीं कि उन्होंने वहां से आयरन जो है वो बेचना और खरीदना शुरू कर दिया। यहाँ पे लोहा लेने का मतलब है, मुहावरा है, लोहा लेना मतलब मुकाबला करना, दुश्मनी मोल ले लेनी, ठीक है। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं किसी भी हालात में झुकूंगा नहीं और मैं जो है वो अंग्रेजों का सामना करूंगा। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने कुंवर सिंह में देशभक्ति व स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। अब जो कुंवर सिंह है वो किसके अंडर काम करने लगे, किसके प्रभाव में आ गए? बसुरिया बाबा। बसुरिया बाबा की भी अगर आप कहानी पढ़े तो लखनऊ और ऐसे जो है क्षेत्र हैं वहां पे वो एक विद्रोह के विद्रोही माने जाते हैं। वही सारी योजनाएं बनाते थे, ठीक है। तो छुप कर रहते थे, छापामार युद्ध के वो बड़े वो थे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले में अपनी गुप्त बैठकों को योजना बनाने के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सोनपुर में मेला लगता है जहां पशु मेला होता है। लोग अब दूर दूर से अपने अच्छे अच्छे पशु जो हैं लाते हैं, लोग खरीदते और बेचते हैं। यह आज भी चलता है, ये मेला जो है सोनपुर का वो आज भी चलता है। कितने साल पुरानी रीति जो है वो चली आ रही है, ठीक है। इसी ऐतिहासिक मेले में स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति की योजना बनाते थे। तो जो स्वतंत्रता सेनानी होते थे वो इस मेले में ही अपनी सारी योजनाओं को इकट्ठे होते थे। क्योंकि इकट्ठा होना, वैसे अगर 4 लोग इकट्ठे होते थे सरकार को खबर लग जाती थी कि विद्रोह हो रहा है, 4 लोग इकट्ठे होकर योजना बना रहे हैं। लेकिन मेले में तो कितना सारा इकट्ठ होता है तो पता नहीं चलता था। तो वहां पे इकट्ठे होकर कहीं बैठकर वो योजना बना लेते थे कि हम आगे क्या करेंगे। चलिए जी आगे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले ही से था। मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आजाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आज आरा पर विजय प्राप्त की। आरा पर ब्रिटिश हुकूमत चल रही थी, तो वहां पर उन्होंने पूरी जो कैदियों से भरी, जिसमें विद्रोहियों को रखा गया था, तो धावा बोलकर उन्होंने उस कैद से सभी विद्रोहियों को आजाद करवा दिया और आरा पर भी अपना झंडा जो है फहरा दिया। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु उनका बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। दानापुर और आरा की इस लड़ाई में ज्वाला बिहार में सतत व्यापक हो गई। लेकिन देसी सैनिकों ने अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग, अधिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन ना रोका जाए। जगदीशपुर आरा के साथ लगता एक इलाका था, उसमें भी उन्होंने अपने पांव पसारने थे, लेकिन बहुत सारी चीजें जो हैं वो एक साथ हो गई। जो जिम्मेदार थे वो अंग्रेजों से जाकर मिल गए और जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको वो नहीं मिली, रसद नहीं मिली। रसद इन द सेंस की हथियार, बम वगैरह नहीं मिले, जिसकी वजह से वो जो क्या है जगदीशपुर उनके हाथों से निकल गया। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई। परास्त मतलब हार गई। किंतु इससे कुंवर सिंह का आत्मबल नहीं टूटा और वह भावी संग्राम की योजना बनाने लगे।
वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर आजादी की लड़ाई की ओर बढ़ना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर तथा लखनऊ पर गए। ये सारे स्थानों के नाम हैं जहां से रास्ता निकलता था, वो वहां तक लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। लखनऊ में भी उन्होंने देखा यही हाल था, विद्रोह का फेवर में नहीं थी परिस्थितियां, तो वहां से वो निकलकर आजमगढ़ की ओर चले गए। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से वो सैन्य प्रदर्शन, रणनीति का प्रदर्शन करते हुए दोबारा लखनऊ आ गए। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण करके शत्रुओं को पराजित करना, जगदीशपुर पर इतिहास करना। लास्ट में उन्होंने क्या किया, लखनऊ और आजमगढ़ के सैनिकों के साथ मिलकर जगदीशपुर को भी, जिन्होंने उन्होंने पहले हार दिया था, उसको भी अपने काबू में कर लिया था। 23 अप्रैल 1857 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंचे, लेकिन इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक विजय का आनंद लेने का स्वभाव ना मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1857 को इस वीर ने संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ दी। तो कब डेथ हुई वीर कुंवर सिंह की? 26 अप्रैल 1858 में। स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह की युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कटकर मरना पड़ता था। ठीक है, ये उनकी सैन्य विशेषताएं हैं। सैन्य विशेषताएं मतलब वो कैसे सैनिक थे, उनकी विशेषताएं क्या थी। युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। बड़ा इंपॉर्टेंट लाइंस है, प्लीज इसे अंडरलाइन करें, क्योंकि ये क्वेश्चन का आंसर भी पूछा जाएगा कि कुंवर सिंह की विशेषताएं बताइए। तो विशेषताओं में हम यही लिखेंगे, वो युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे, छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी, रण कौशल को समझना, उनके रण कौशल को समझना किसी के बस की बात नहीं थी, उनके सामने शत्रु टिक नहीं सकते थे। ये जो लाइनें हैं अंडरलाइन करें इन्हें। वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ कहा जाता है, एक बार की बात है कि वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेज सेना निरंतर उनका पीछा कर रहे थे, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेजी सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और वीर कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 किलोमीटर दूर शिवराज नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दी। अब देखो, इतने चालाक थे कि उनको पता था कि अंग्रेज उनका पीछा कर रहे हैं, तो कुंवर सिंह ने क्या किया, ये अफवाह सब जगह फैला दी, किसी खबरी को जानबूझकर उधर भेज दिया अंग्रेजों के पास कि वीर कुंवर सिंह की सेना कैसे जाएगी, हाथियों पर चढ़ के इस गंगा घाट से जाएगी। अब सारे अंग्रेज जितने थे वो मूर्ख तो थे ही। डगलस जो है उस टाइम पे वहां का चीफ था, वो सारी सेना के साथ उस जगह पे खड़ा हो गया गंगा घाट पर। लेकिन उससे 7 किलोमीटर दूर वीर कुंवर सिंह ने अपनी पूरी सेना को, जो छोटी नैया होती है, नावें होती हैं, उनमें चढ़ाकर वहां से पार करा के वो वहां से भाग भी गए। और अंग्रेज जो है उधर हाथियों का दल वेट करते रहे कि यहाँ से उसकी जो सेना जाएगी। वो इतने मूर्ख थे, उन्होंने खुद ही अफवाह फैला दी कि हम इधर से जाएंगे और उधर से ना जाके वो 7 किलोमीटर दूर सबके सब वहां से निकल गए। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वो भागते हुए शिवराज पहुंचा, पर कुंवर सिंह की पूरी सेना गंगा नदी पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी, वीर कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिला, उसने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ बेकार हो गया और गोली का जहर फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपनी ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की ये
किचन भेंट जो है स्वीकार करो। जैसे ही उनके हाथ में गोली लगी, उन्हें लगा कि इस गोली की वजह से कहीं वो यहीं ना रुक जाएं, जहर फैल ना जाए, तो उन्होंने अपने बाएं हाथ से ही अपना दायां हाथ काट कर वहीं नदी में फेंक दिया। कितने बहादुर थे। किसमें इतनी हिम्मत होती है? हम लोग अपने चाकू लेके जरा सा कट भी मारना हो तो बेहोश हो जाएं हम लोग, तो उन्होंने अपना गोली लगे हाथ पे पूरी तरह से तलवार मार कर ही अपना जो हाथ है वो उसी वक्त गंगा में बहा दिया और नदी पार कर गए। तो ये है ऐसे बहादुर जो लोग हैं, इनकी वजह से ही आज हम आजाद बैठे हैं। ठीक है, जो बहादुरी है वो कहीं मन में होती है, ऐसे ही नहीं आ जाती, कहीं अंदर लोहा छिपा है हमारे। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा लिया तो उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। अब दूसरे कार्य, मैंने पहले बताया कि युद्ध नीति के बारे में उनकी विशेषताएं हमने पढ़ ली। अब उनकी व्यक्तिगत विशेषताएं क्या थी, सामाजिक विशेषताएं क्या थी? उन्होंने सामाजिक कार्य किए। आरा जिले में स्कूल के लिए जमीन दान की, स्कूल के भवन का निर्माण कराया। उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, फिर भी वह निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की। आरा जगदीशपुर सड़क और आला बलिया सड़क का निर्माण भी उन्होंने किया। इस समय जल की आपूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे, तालाब बनवाते थे। इस तरह वीर सिंह ने कई कुएं और तालाब बनवाए। ठीक है, ये सारे उन्होंने सामाजिक कार्य किए। आगे लास्ट पैराग्राफ, वीर कुंवर सिंह उदार, अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे, संवेदनशील, इमोशनल। इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे, मतलब वो समानता में यकीन करते थे, सामाजिक एकता में यकीन करते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनवाए। मकतब क्या होते हैं? मुस्लिम स्कूल कहे जा सकते हैं, जिसे आप क्या कहते हो, हम ईद कह रही हूँ, मस्जिद में बच्चे पढ़ने जाते हैं, इस तरह वो भी बनवाए और हिंदुओं के लिए पाठशालाएं भी बनवाई। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनके लोकगीत आज भी गाए जाते हैं। बिहार के लोग, जब लोकगीत हमने पढ़ा था, लेसन 6th में ही पढ़ा था, तो ऐसे बहुत सारे लोकगीत हैं, इतने प्रसिद्ध हैं कि कुंवर सिंह जो हैं उन लोकगीतों के मुख्य नायक के रूप में आज भी गाए जाते हैं। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद उनकी वीरता और शौर्य को वर्णन करते हुए लिखते हैं, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अर्दल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसवनी भूमि धन्य वह धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। ठीक है, तो जैसे झांसी की रानी कविता लिखी गई है, वैसे ही कुंवर सिंह पर ये सारी कविताएं लिखी गई हैं। चैप्टर इतना मुश्किल नहीं है, किसी को कुछ मुश्किल लगा हो तो वो पूछ सकता है। एक बार आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे सबके सब, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर आज ही डिस्कस कर लेते हैं, थोड़े बहुत थोड़े कल कर लेंगे ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। और साथ साथ में आज टेस्ट है आपका, 4 बजे होगा। किंचन कहाँ लिखा है? किंचन, ठीक है, तो टेस्ट भी है। टेस्ट आपको दिया गया है आपके खान पान की बदलती तस्वीर, क्वेश्चन आंसर्स ही हैं। 1 मिनट रुकिए। लाइट मैंने इसलिए नहीं जगाई थी क्योंकि मुझे पता है आप हमेशा शिकायत करते हैं कि बोर्ड पर लाइट पड़ती है और सब कुछ धुंधला दिखाई देता है, मैंने इसलिए। फिर वही बात, कंप्यूटर टेस्ट है 4 बजे। बेटे आपको क्यों समझ में नहीं आता कि आपको कोई टाइम बाउंड नहीं दिया गया है कि आपको आधे घंटे में करके आपको भेजना है? आपको मुझे भेजना नहीं है, सेंड नहीं करना है, हम आपको टेस्ट भेज रहे हैं, आपको करना है, दैट्स इट। टाइम बाउंड नहीं है कि 4 बजे कंप्यूटर का भी आ रहा है तो 4 बजे हिंदी का क्यों आ रहा है।
ये थोड़ी है कि आपने आधे घंटे में दोनों करके भेजने हैं। आपके पास टेस्ट आ रहा है, आपको करने हैं, आपको उसको रिवाइज करना है। सुबह हम इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सिंपल टेस्ट करके अपने मामा को दिखा दो। आपके पास टेस्ट है, आपके पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपने इतने आधे घंटे में करके मुझे भेजना है। तो आपको कंप्यूटर का भी करना है, आपको हिंदी का भी करना है, ऐसा तो कुछ है नहीं। ठीक है, ओके। अकिंचन होता है छोटी तुच्छ भेंट। अपने भात को दे दिया या बाहों को दे दिया, फिर भी उन्होंने क्या बोला कि छोटी सी तुच्छ सी भेंट जो है वो स्वीकार करो। इतनी बहादुर थे वो। ठीक है जी। पहला प्रश्न, वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? भवेश क्या हुआ बेटे? हाँ बोलो। यस मैम। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापमार युद्ध करने के में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रणकौशल को अंग्रेजी सेनायक समझने में असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मरना पड़ता था। आप लिखेंगे अपने आप क्वेश्चन आंसर, लेकिन मैं सिर्फ आपको पॉइंट बता रही हूं कि हम क्या क्या पॉइंट लिख सकते हैं। युद्ध कला में निपुण थे, बहुत वीर थे, साहसी थे, छापामार युद्ध में उनका कोई मुकाबला नहीं था। वो बहुत उदार तथा दयालु भी थे और लोगों की भलाई के लिए वो बहुत सारे कार्य करते थे। सब कुछ लिख सकते हैं आप, जो भी आपको लेसन में पॉइंट लगते हैं कि आप किसी के व्यक्तित्व के बारे में बता सकते हैं। किसी के व्यक्तित्व के बारे में बताना कि वो इंसान कैसा था। तो जब हम चीजें जानते हैं उनके बारे में तो हम सब कुछ लिखेंगे कि वो बड़े उदार थे, दयालु थे, लोगों की भलाई के लिए कार्य करते थे, उन्होंने स्कूल बनाए, ठीक है, सड़कें बनवाई, जलाशय बनवाए, कुएं खुदवाए। तो ये सारी चीजें किस में आती हैं? लोक भलाई में। ठीक है, उदार तथा दयालु, सबकी मदद करते थे। वीर तथा साहसी, वीर आपने देखा कितने थे और साहसी कितने थे कि अपना हाथ खुद काट कर उन्होंने गंगा में बहा दिया। छापामार युद्ध में निपुण थे, युद्ध कला में निपुण थे, उनकी रणनीति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। तो ये आपने सारे पॉइंट जितने दे सकते हैं आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी पर है। पहला हो गया। दूसरा, कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में करने में मजा आता था? क्या उन्हें इन कामों में करने में स्वतंत्रता सेनानी बनने में मदद मिली? ये हमारा पेज नंबर सबसे ऊपर है, 124 का पहली वाली लाइंस है, जो पेज नंबर 124 पहली वाली लाइन। हाँ जी सुहाना। वीर कुंवर सिंह को घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था। इन कामों से उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बनने में मदद मिली थी। हाँ बिल्कुल, सिंपल लाइन आंसर। कुंवर सिंह को बचपन में घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में मजा आता था और इन सभी कामों से उन्हें स्वतंत्रता सेनानी में बनने में बहुत भारी मदद मिली थी। ठीक है, इनमें निपुण वो बचपन में ही हो गए थे, इसलिए वो आगे जाकर भी वीर योद्धा बने।
आगे तीसरा है, सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। सांप्रदायिक सद्भाव क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम सब सेम है। दो चीजें, सिर्फ 2 पॉइंट आएंगे इसमें, हमने अभी पढ़े, मैंने आपको बताए भी हैं। सांप्रदायिक सद्भावना होती है जब हम ये मानते हैं कि सभी धर्म जो है वो बराबर हैं, हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सब मनुष्य हैं। तो ऐसी 2 चीजें हैं, एक उनके इलाके में हिंदू मुस्लिम दोनों के त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाए जाते थे, ठीक है, सब मिलकर मनाते थे त्योहार हिंदू और मुस्लिम्स के। दूसरा पॉइंट है, उन्होंने अगर पाठशालाएं बनाई हैं तो उन्होंने मकतब भी बनवाए हैं, कि उन्होंने अगर हिंदुओं की शिक्षा के लिए प्रबंध किया तो उन्होंने मुसलमान बच्चों की शिक्षा के लिए भी मकतब बनवाए, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको देने हैं, सिर्फ 2 पॉइंट, कि उनके इलाके में, उनके क्षेत्र में हिंदू और मुसलमान जो हैं उनके त्योहार मिलजुल कर मनाए जाते थे। दूसरा, उन्होंने अगर हिंदुओं के लिए पाठशालाएं बनाई तो मुसलमानों के लिए भी उन्होंने मकतब बनवाए। बाकी रह गए जी 2 और क्वेश्चन, तो ये हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।